23 जनवरी 2024 को भारत रत्न अवार्ड मिला। कितने लोगों को? कम से कम उसमें 4 लोग शामिल थे, जिसमें एक थे कर्पूरी ठाकुर करके। अब आज मैं थोड़ा सा इन्हीं के बारे में बता देता हूँ। ये बिहार के हैं, ठीक है, और बिहार के समस्तीपुर के हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौलिया गांव में, ठीक है। और ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। ये एक बार 1970 में, ठीक, 1970 में, और एक बार 1977 में, यानी कि 1977 में 2 बार मुख्यमंत्री बने। और जब इन्होंने 1952 से विधानसभा इलेक्शन वगैरह स्टार्ट किया था, इन्होंने स्टार्टिंग में ही जब ज्वाइन किया था, तो उसके बाद इनकी पार्टी कभी नहीं हारी। क्रांति दल के नाम से इनकी पार्टी थी, और इनकी पार्टी कभी नहीं हारी। 1988 को इनकी मृत्यु हो गई पटना में, लेकिन जब तक ये थे इनकी पार्टी कभी नहीं हारी, ठीक है। और इसके पीछे कुछ रीजंस था। हालांकि ये पिछड़े वर्ग से थोड़ा सा बिलोंग करते थे। ये नाई कास्ट, सेन समाज, सेन श्रीवास ऐसे करके जो कास्ट होती है, तो वहाँ से बिलोंग करता, और उनका जो मेन पेशा था वो भी बाल काटने का ही था। तो इस तरीके से के माहौल से आना और फिर इस लेवल पर जाना काफ़ी बड़ा स्ट्रगल कहलाता। इसके बाद 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद इन्हें इस चीज़ के लिए 2 साल लगभग जेल में भी बिताने पड़े थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनकी जो लाइफ थी काफ़ी स्ट्रगलिंग थी। इन्होंने एजुकेशन भी ली, उसके बाद फिर कुछ बनने का आगे सोचा भी, लेकिन जो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्से लिए, उसके बाद इनके अंदर वो देश की सेवा करना या क्रांति में हिस्सा लेना इनके लिए बन गया। और इसी के चलते शायद इन्हें आगे चल के मौका मिला, और 2 बार इन्होंने मुख्यमंत्री बनकर, बिहार के मुख्यमंत्री बनकर वो बिहार की सेवा की और वहाँ के लोगों के लिए काम किया अलग अलग तरीके से। और एक बार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो मतलब काफ़ी जो है स्ट्रगलिंग लाइफ इनकी रही है। अब बात कर लेता हूँ कि ये किस कारण से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जैसे कि आप इनका अगर पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, एक तरफ से ही बायोडाटा अगर इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि इनकी जो लाइफ थी ना, एक तरीके से कह सकता हूँ कि काफ़ी स्ट्रगल भरी थी, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो काफ़ी नीचे से हो और इस लेवल पर यानी मुख्यमंत्री लेवल पर जाना तो आसान काम नहीं होता, बट फिर भी उन्होंने इस तरह की चीज़ें की। तो हम सिर्फ समझेंगे कुछ मुख्य पॉइंट जो बहुत ज़रूरी हैं, एक तरीके से कह सकता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो आपको ये बताएंगी कि ऐसी कौन सी वजहें थी जिसके बाद ये इस लेवल तक पहुँचे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इनके विचार थे ना, एक इन्होंने एक ओपिनियन या स्पीच दिया था कि अगर हमारे देश में इतने लोग हैं, और ये अब चूंकि ये थे उस समय ब्रिटिश साम्राज्य में थे, ठीक है, जब ब्रिटिश थे यहाँ पर उस समय पर थे, और उस समय की उनकी विचारधाराएं थी। तो उन्होंने एक ऐसा स्पीच दिया कि एक तो ऐसा उस टाइम पर इनके लिए बोलना भी ज़रूरी था, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल होता है उस हिसाब से। तो उन्होंने जो स्पीच बोला था मैं उसको बता देता हूँ। तो इन्होंने बोला मोस्टली कि इंडिया में इतने लोग हैं कि अगर वो लोग सिर्फ थूक दे, स्पीटिंग कर दे, तो पूरे देश के अंग्रेज जो हैं उनका सफाया सफाया हो जाए। इस तरह का उन्होंने एक स्पीच दिया था। तो इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। एक ये चीज़ें रही। फिर इसके बाद जो है इन्होंने एक और चीज़ें की थी इसी तरह का। कोई एक और कॉलेज में एक स्पीच वगैरह भी दिया था। तो लोगों को ये भड़काऊ थोड़ा सा भाषण लगा था, लेकिन उन्होंने देश की स्थिति और लोगों की स्थिति देखते हुए इस तरह के वर्ड्स कहे थे। मोस्टली इन्होंने ओबीसी वर्ग को, यानी कि पिछड़ा वर्ग को, और भी सभी वर्ग को, हालांकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्होंने अपने समाज के लिए कार्य किया, उन्होंने लगभग लगभग सभी को आगे बढ़ाया पूरे बिहार, क्योंकि बिहार में मोस्टली लोग इसी तरीके के लेवल से बिलोंग करते हैं। तो मोस्टली सभी के लिए उन्होंने किया, आरक्षण को बढ़ाया उन्होंने, ज़्यादातर काम उन्होंने इसे लिखा। और उनकी एक और अच्छी लाइन है, उन्होंने कही थी कि मतलब वो मुझे पूरा स्पीच तो नहीं याद है, वो जैसे मतलब उन्होंने दोहा या श्लोक की तरह बोला था, वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं आता है, बट उनके उसका जो मीनिंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि जैसे कि हाँ, कि जो जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो पूरे देश में 90% हैं, और अब ये जो देश में धन है, संपत्ति है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर इन्हीं 90% लोगों का हाथ है। एक तरीके से उन्होंने ये बात की थी। मतलब कि कुल मिला के वो ये कहना चाहते थे कि इस देश के जो मूल निवासी हैं वो हैं जो दलित, शूद्र, इन वर्गों से आते हैं, वो ये लोग हैं, ठीक। लेकिन इनको उस समय कुछ मिला ही नहीं, और ये उसी हक के लिए, उसी सम्मान के लिए, उसी अधिकार के लिए ये लड़ते रहे। और
मोस्टली यही उनका रीज़न था, ये जो उनके विचार थे, इसी वजह से शायद वो इस लेवल पर आए थे और इस वजह से शायद उन्हें 2 बार मौका मिला। और उनकी पार्टी ने जब से 1952 के बाद से चुनाव वगैरह शुरू किए थे, तो उसके बाद उनकी पार्टी कभी हारी नहीं। तो कई बार सांसद विधायक रहे, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री बने, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। तो ये थोड़ी सी बढ़िया बात थी। तो भारत रत्न मिलने के बाद पहले तो इन पर इतना ध्यान नहीं गया, लेकिन जब भारत रत्न इन्हें अभी हाल ही में 23 जनवरी 2024 को मिला, तो फिर इन पर थोड़ा सा हमने देखा कि भाई इन पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए कि भाई कौन है इतना स्पेशल जो इस तरह की अचीवमेंट कर रहा है। तो बेसिक डिटेल्स इनकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जो काम की चीज़ है वो इतनी है। और अगर और जानना है तो मैंने क्या किया है कि एक बढ़िया से डिटेल उनके बारे में इकट्ठे करके अलग से डिस्क्रिप्शन में डाल दें, तो वहाँ पर आपको बस क्लिक करना है और जा करके वहाँ पर उनकी सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, किस पार्टी से थे, बर्थडे कब हुआ, डेथ कब हुई, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो मेन कारण थे, जो मेन चीज़ें थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और डिटेलिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी। वैसे भारत रत्न अवार्ड मिलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हालांकि उनको मरने के बाद दिया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु जो है 88 में हो गई थी और अब उन्हें जाके काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है। तो मरने के बाद तो उतना मैं कह सकता हूँ उतना फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ नाम ही हो सकता है। बट ये है कि भारत रत्न मिलने की, अगर जिंदा रहते हैं आप और उस वक्त आपको फ़ायदे मिलते हैं, तो वो कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो हालांकि मैंने उनको एक दो बार कई बार बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो अगर आप लोगों को इस तरह के फ़ायदे पता है तो आप उनके बारे में मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि मिस हो गई हो, तो उसे भी आप लोगों को बताना, ताकि मैं उसे नेक्स्ट टाइम जब कभी वीडियो बनाऊँ या एक्सप्लेन करूँ तो उसमें ऐड करूँ। हालांकि ये जब 11वें वहाँ के बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने काफ़ी कुछ किया, बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया। और ये 5वें बिहारी, इससे पहले भी 4 बिहारियों को ये भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। ये 5वें बिहारी हैं उनके। तो आपके पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो बताइएगा। चलिए थोड़ी सी मैं अपनी बात कर लेता हूँ। देखिए, जो मैं मोस्टली वीडियोस बनाता हूँ, मैं इसी तरह की रियलिटीज़ के ऊपर या फिर ऐसे ही लोगों पर बनाता हूँ जो आपको बढ़िया से एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेशन पर्पज़ से कुछ सिखा सकते हैं। ऐसे लोगों पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है या फिर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि शेयर करने लायक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हम उस पर क्या करेंगे, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियोज़ बनाएंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको बताना ज़रूर है।